जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज आपको पता ही आज क्या है, आज जन्माष्टमी है। सो हैप्पी जन्माष्टमी टू यू ऑल। एंड मैं मेरे भाई बहन आज सब व्रत हैं। सो मेरे घर पे एक छोटी सी जन्माष्टमी सेलिब्रेशन की पूजा है, तो सोचा क्यों ना मैं एक ब्लॉग बनाऊँ और आपके साथ भी शेयर करूँ जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन। सो हमने सारी साफ़ सफाइयाँ कर दी हैं, बट भी डेकोरेशन बचा हुआ है। सो चलिए आपको दिखाती हूँ कि कहाँ डेकोरेशन करना है। तो ये रहा बरामदा, यहाँ पे हमें करनी है डेकोरेशन। तो साफ सफाइयाँ हो चुकी हैं और ये लोग मेहंदी लगा रही हैं, दीदी भगवत गीता का पाठ कर रही हैं। तो हाँ, मैंने एक ब्लैक कलर का रस्सी बांध दिया हुआ है जिसमें मुझे टांगना है पर्दे। और ये रही जूही, हमेशा से तैयार रहती है फोटो खिंचवाने के लिए। उसके बाद मैंने 3 दुपट्टे लिए हैं। एक जो ये मैं डाल रही हूँ, ये मेरे लहंगे का दुपट्टा है, वेलवेट का है। और दूसरा वाला भी दुपट्टा जो गोल्डन बॉर्डर में है, वो भी दीदी का दुपट्टा है, वो भी वेलवेट का है। बस तीसरा वाला दुपट्टा थोड़ा सा अलग फैब्रिक का हो गया, वो सिल्क का है। हाँ, प्योर सिल्क तो नहीं, सिल्क का दुपट्टा और काफी पुराना है। फिर हमने उस 3 दुपट्टों को ऐसे पीछे सेट कर दिया। उसके बाद एक वाइट कलर का जॉर्जेट का दुपट्टा लिया और उसको बीच से ऐसे प्लीट्स बना के उसको टक कर दिया। उसके बाद उनके कॉर्नर्स को पकड़कर ऐसे यू शेप में साइड में स्टेपलर की हेल्प से टक कर दिया। स्टेपलर से काफी अच्छा टक हो जा रहा था, उतना ज्यादा मेहनत भी नहीं लग रही थी। और ऐसे उसमें ऐसे सिलवटें ऐसे बन गई थी दोनों साइड, तो काफी अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम आ गए अपने नेक्स्ट काम पे, जो कि था तोरण बनाना। आम के पत्ते और ये गेंदे के फूल जो होते हैं ऑरेंज वाले, उनसे तोरण बनाना था। दादी हमें मोड़ मोड़ के दे रही थी तोरण बनाने के लिए। और हमें टोटल 3 तोरण बनाने थे, जिसमें मैंने एक तोरण पहले से बना के रखा था, दूसरा आंटी बना रही थी और तीसरा मैं फिर से लगी बनाने। और दीदी वहाँ साइड में गेट पे के जो तोरण होते हैं वो बना रही थी गेट पे टांगने के लिए। उसके बाद हमने 3 तोरण बनाया। उसके बाद हम फिर आ गए सेट करने के लिए 3 तोरण को। तो 3 तोरण बने हुए थे, जिसमें से एक तोरण की हाइट जो थी वो थोड़ी छोटी थी, तो उसको हमने सेंटर में लगाया। और बाकी जो तोरण थे वो थोड़े बड़े बड़े थे, दोनों मतलब सेम साइज के थे साइड वाले। उन दोनों को जस्ट ऐसे साइड में सुई और जो मोटा वाला सफेद वाला धागा होती है उसकी हेल्प से साइड में टांग दिया। यहाँ पे हमने सेकंड वाला तोरण टांग दिया। और ये थर्ड वाले तोरण जो थे उसके जो आम के पत्ते थे काफी पास हो गए थे, तो उसको दूर करके फिर थर्ड वाले तोरण को भी टांग दिया। यहाँ पे हमारा तोरण सेट हो गया। अब बचे हैं ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स और बलून्स लगाना। बलून्स भी हमने फुला के रख लिए थे। सो चलते हैं बलून्स लगाने। फिर यहाँ पे हमने भाई की हेल्प ली, एक मार्केट से आ गया था सामान लेकर, इसकी हेल्प ली बलून लगाने के लिए, क्योंकि बलून हमसे लग ही नहीं पा रहा था। थोड़ा सा बलून हमेशा दिक्कत करता है ये बलून लगाना, तो मैंने इसकी हेल्प ली बलून लगाने के लिए। यहाँ पे मैं बलून चिपका रही थी नीचे की इसको सपोर्ट मिल जाए, बट ये कालीन पे चिपके नहीं रहा था। फिर मेरे दिमाग में आ रहा था कि ये जो पिंक वाला है ये तो ऐसे डार्क पिंक है, वीडियो में शायद अलग दिख रहा हो, बट ये प्योर डार्क पिंक है और ये एक ही है और ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। बट मैं सोच रही हूँ इसको ऐसे यहाँ पे साइड में ऐसे टक कर दूं, लेकिन एक तो है नहीं साइड में, दूसरे साइड में लगाने के लिए। तो यहाँ मेरी भाई से बहस होने लगी कि नहीं ये ऑरेंज वाला लगाओ, क्योंकि उसका पेड़ था और कि ऑरेंज वाला लगाओ वो काफी ज्यादा अच्छा लगेगा इस पिंक वाले से। वो उतार के वहां से लेते भी आए कि लो इसको लगाओ, लेकिन मुझे था कि नहीं ऑरेंज वाला तो साइड में ही लगाना है, मुझे ये डार्क पिंक वाला ही लगाना है। तो वो लगे ठीक है लगाओ, देखो कैसे लगता है, क्योंकि उसका दूसरा पेड़ तो है ही नहीं, लगेगा कैसे। फिर कुछ सोचा जाए। फिर उसके बाद मैं बलून निकल गया, फिर मैं लगी उस बलून को निकालने, ये अपना फोन लेके साइड होने लगी कि मेरा काम तो हो गया, ये सिर्फ बलून लगाने आया था और कुछ नहीं, सिर्फ बलून लगाने आया था। फिर ये साइड हट गया। फिर मैंने बलून चिपकाया, काफी ज्यादा बलून में तो मैं टाइम ही ले लिया पूरा। फिर मैंने लगे बलून लगाने। तो यहाँ पे जब मैं बलून लगा रही हूँ, यहाँ ये मैडम डांस कर रही हैं। जब भी लड़की देखती है कि ये वीडियो बन रहा है, ये लगेगी डांस करने। इसका इतना ज्यादा मन लगता है डांस करने में, बस डांस करती रहती है दिन भर। उसके बाद मैंने ये सेट कर दिया बलून। फिर यहाँ पे मैंने जो दुपट्टे लिए हैं वो कृष्ण जी को तैयार, मतलब मेरे भाई को तैयार करना है कृष्ण जी की तरह, तो दुपट्टे उसको पहनाने हैं। फिर मैंने यहाँ ऑरेंज वाला जो था उसको साइड में टांग दिया। अभी मेरे दिमाग में चल ही रहा है कि नहीं उस पिंक वाले को तो लगाना ही है कहीं ना कहीं। फिर मैंने उसको से बीच पकड़ के जो व्हाइट वाला था दुपट्टा उस पर मैंने ऐसे रख दिया और वहां पे टिक भी गया। फिर उनके दोनों जो साइड थे उनको भी ऐसे यू के शेप में ऐसे साइड में लगा दिया और काफी अच्छा लग रहा था, ऐसा टिक भी गया था। ये डांस करने पे लगा हुआ लड़का, दिन भर डांस करेंगे सब, ये सब जब भी देखेंगे फोन ऑन। यहाँ ये बलून
फिर से उड़ गए। फिर मैंने सोचा कि इसको ऐसे रेक में डबल साइडेड चिपकाऊं और उस पर बलून ऐसे चिपका दूं तो टिक जाए, और वो टिक भी गया। फिर मैंने थोड़े बहुत जो इसमें से रस्सी रेशे निकले हुए थे धागे, तो फिर मैंने उसको टक किया और यहाँ पे हमारा ये जो बैकग्राउंड डेकोरेशन था ये डन हो गया। फिर ये रहा पूरा फुल ऊपर से नीचे तक डेकोरेशन बैकग्राउंड का। अभी तो मुझे आसन रेडी ही करना था, पूरा आसन जो मैं चौकी है उस पे मुझे वेलवेट के कपड़े बिछाने थे। वेलवेट के कपड़े दो मेरे पास वेलवेट के कपड़े थे, एक येलो और एक रेड। तो फिर यहाँ पे हम लगे वेलवेट लगाने। यहाँ पे मैंने वेलवेट के कपड़ा बिछा के बाद रेड वाला आसन बिछा दिया। उसके बाद मैंने बॉर्डर ये मार्केट से खरीदा था, उसको डबल साइडेड की हेल्प से उसको भी चिपका दिया। सो इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल सो प्लीज डू सब्सक्राइब चैनल एंड हिट द लाइक बटन। यहाँ पे हमारा आसन रेडी हो गया। फिर इसके बाद मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया था तो मैं बीच में की क्लिप्स ले नहीं पाई। फिर आगे हम लोग पूजा करने। फिर हमने कान्हा जी को अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराया। और ये रहा मेरा झूला जो पीछे से आसन पे है। मैं गन्नो जी भी है और यहाँ पे एक छोटे से कृष्ण जी भी हैं जो पी पालना में से चिपके रहते हैं। वो ऐसे लड्डू गोपाल की तरह है नहीं कि उनको नहलाया जाए, तो साइड वहाँ ऊपर टेबल पे रखे हुए हैं। फिर हमने उनको स्नान कराया था दूध से, दही से, घी से और फिर शक्कर और शहद से। इन 5 चीज़ों से स्नान कराया। उसके बाद 5 जल, चंदन जल, हल्दी जल और फिर कपूर जल और तुलसी जल से स्नान करा के फिर लास्ट में गंगा जल से स्नान कराया। वो सारे जो दूध दही थे उनको साइड में निकाल दिया। फिर बाद में उसको प्रसाद के रूप में उसको हम लोग ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद हमने उनको तैयार किया, कान्हा जी को तैयार करके फिर पूजा पाठ की। और ये सारे लोग, इतने सारे लोग आए थे पूजा में, सब पूजा करने। फिर हमने उनको नहलाया धुलाया, फिर पहनाया। फिर उसके बाद तो क्लिप्स भी नहीं थी। फिर यहाँ पे आरती की क्लिप्स, बीच की क्लिप्स तो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई, इतनी भुलक्कड़ हूँ मैं। सो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके घर कैसे कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा होती है। फिर यहाँ पे मैं आरती करने आ गई। आरती सबने 1 बाय 1 सब सारे लोगों ने आरती किया। उसके बाद सबने कृष्ण जी को झूला झुलाया, सबने गाना गाया, प्रसाद लिया। और ये रहा पूरा डेकोरेशन। उसके बाद किट्टू जो कृष्ण जी बना था उसने केक काटा, सब खाया। वो खुद खाने लगा था, खूब इधर उधर नाक उधर पे लगा था। यहाँ मम्मी के उसको लड्डू खिला रही थी। फिर उसके बाद हमने काफ़ी सारे फोटोज क्लिक किए। सो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।